चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 4 अर्थात जो हमारा चल रहा है पेपर 1 का ए। इसके अंतर्गत हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो है 4th यूनिट, और 4th यूनिट के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक मतलब जो यूनिट है वो आपकी विशेष रूप से किस पे डिपेंड है? ये विशेष रूप से है मध्य प्रदेश पे। यानी कि इस बार जो एमपीपीएससी का नया सिलेबस आया है वहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो यूनिट 4 और एक 5, ये दोनों आपको एमपी से संबंधित देखने को मिलेगी। मतलब हम देख सकते हैं टोटल मिलाकर आपको 60 नंबर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जबकि ऐसा पहले निश्चित नहीं था। ठीक है, मतलब एक स्पेशली तरीके से या विशेष रूप से वहाँ बताया नहीं जाता था, पर इस बार का जो सिलेबस आया है उसमें आप देख सकते हैं एमपी को 2 यूनिट दिया अर्थात 60 नंबर दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, इसके बाद हम देखेंगे भारतीय सांस्कृतिक विरासत, वो भी मुख्य रूप से देखेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित विशेष संदर्भ में, और कुछ भारत की भी रहेगी तो वो भी हम देख लेंगे। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे मतलब जो कला एवं संस्कृति है मध्य प्रदेश की, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो है विशेष प्रकार से, यानी कि कला के प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, मेले, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो प्रमुख विश्व धरोहर उनके बारे में देखेंगे, और मध्य प्रदेश में पर्यटन। तो ये कंप्लीट हमारा जो हो जाएगा यूनिट 4 के रूप में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जब 5वीं यूनिट पढ़ेंगे तो 5वीं यूनिट में आपको विभिन्न प्रकार की रियासतें देखने को मिलेगी। किसके अंतर्गत? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। जैसे कि मालवा हम बोल सकते हैं, बुंदेलखंड बोल सकते हैं, बघेलखंड बोल सकते हैं, इसके अलावा गोंडवाना बोल सकते हैं। तो ये सभी रियासतें आपको देखने को मिलेगी किसमें? 5वीं यूनिट में। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत, यानी कि इकाई 4 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका क्या थी, तो उसके बारे में हम सारी चीज़ यहाँ पे देखेंगे। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। तो जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें मध्य प्रदेश की जो जनता है उसने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और मध्य प्रदेश में राजनीतिक क्रियाकलापों की शुरुआत हम देख सकते हैं मुख्य रूप से हमको 1906 से स्टार्ट होती हुई देखने को मिलती है। कब से? 1906 से। और इसमें हम देख सकते हैं 1906 में कांग्रेस का जो एक प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, और प्रांतीय अधिवेशन आपको पता होगा कहाँ हुआ था? ये जबलपुर में हुआ था। जबलपुर में देखने को मिलता है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो है पंडित रविशंकर शुक्ल, आप इनको भी जानते होंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये एक प्रकार से, और इसके अलावा साथ में थे डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, हरि सिंह और आदि नेता जो है सभी शामिल हुए थे, जो अधिवेशन हुआ था प्रांतीय स्तर पर जबलपुर में। आगे देख सकते हैं हम 1907 में ही हमको देखने को मिलता है जबलपुर में ही एक क्रांतिकारी दल का गठन हुआ था, तथा 1915 की अगर बात करें तो 1915 में जबलपुर में ही एक प्रकार से जो होम रूल लीग, इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? जबलपुर में ही। तो ये हमको मध्य प्रदेश में हमको शुरुआती मुख्य रूप से देखने को मिलता है 1906 से। और इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें देखें, तो जैसे कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें भी मध्य प्रदेश का विशेष योगदान हमको देखने को मिलता है, तो उसको हम एक नज़र में देख लेंगे आगे। हाँ, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश जो भारत है, भारत के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को क्या देखने को मिली थी? 1857 की जो क्रांति, उसके अंतर्गत हमको मेरठ में विद्रोह देखने को मिला था। ठीक है, मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मेरठ में जो उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है उसके अंतर्गत सैनिक छावनी, यहाँ से विद्रोह हुआ था। और मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में ये जो विद्रोह हुआ था वो सर्वप्रथम हमको 3 जून को देखने को मिलता है, 3 जून 1857 को। और कहाँ से देखने को मिलता है? नीमच से। ठीक है, नीमच छावनी से। तो ये आपको याद रखना है, नीमच छावनी से इसका विद्रोह प्रारंभ हुआ। बाद में ये ग्वालियर, मंदसौर आदि में फैल जाता है। इसी क्रम में हम देखें तो इंदौर में मतलब जुलाई 1857 में इंदौर में, फिर शिवपुरी, मऊ, इसके अलावा सागर, ये सभी तरफ जो है विद्रोह फैल जाता है। साथ में इंदौर का जो विद्रोह, उसके सेना का जो नेतृत्व किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? शहादत खां के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। किससे?
इंदौर में जो सेना है 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शहादत खां के द्वारा ये विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। नरसिंहगढ़ की रियासत जो थे उसमें राजकुमार कुंवर चैन सिंह थे, मध्य प्रदेश में एक प्रकार से वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। राजकुमार जो थे कुंवर चैन सिंह, ये मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं सीहोर में भी भीषण युद्ध हुआ था, इसी के क्रम में आगे जिसमें कुंवर चैन सिंह जो थे एक प्रकार से उनको वीर गति प्राप्त हो गई। साथ में हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी 14 जून 1857 को विद्रोह का झंडा फहरा दिया गया था। फिर बाद में शिवपुरी तथा ग्वालियर में भी विद्रोह हुआ। इसके अलावा हम देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया में भी हमको विद्रोह देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हिरोज को यहाँ पे कमान सौंपी जाती है। हिरोज वही व्यक्ति है जिससे लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त होती है, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे जो है जो मराठा थे तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए आगे आती है उत्तर प्रदेश तरफ से, और जहां उनको वीरगति प्राप्त हो जाती है। इसी के बाद हम देख सकते हैं 1857 की जो क्रांति है उसी के समय ग्वालियर के जो महाराजा है जयाजी राव सिंधिया और दो भोपाल की सिकंदर बेगम है, उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। किसके लिए? क्रांति को कुचलने के लिए। मतलब एक प्रकार से ये भारतीयों के खिलाफ थे, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई के जो पिता थे मोरोपंत, उनको जो है दतिया दरबार के कामगार बलदेव मोदी ने जो है अंग्रेज़ों को सौंप दिया। आगे देखें तो हम जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लगभग 2 वर्षों तक तात्या टोपे ने जो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई थी वह विश्व इतिहास में अद्वितीय थी। और गोरिल्ला युद्ध प्रणाली आपको पता होगी किसके द्वारा शुरू की गई थी? शिवाजी के द्वारा। और आगे हमको जो पेशवा बाजीराव थे प्रथम, वो एक प्रकार से शिवाजी के बाद में सबसे अच्छा गोरिल्ला युद्ध जो है टेक्निक अपनाने वाले या उसको अधिक विकसित करने वाले व्यक्ति थे। कौन? बाजीराव प्रथम। और शिवाजी ने उनको मतलब जो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का उद्भव इन्हीं से हुआ था। फिर बाद में जो तात्या टोपे उन्होंने काफ़ी वर्षों तक इसका जो है प्रयोग किया। तात्या टोपे को मानसिंह की धोखेबाजी के कारण जो तात्या टोपे है उनको कहाँ? शिवपुरी में फांसी दे दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिए। शिवपुरी में उनको फांसी दे दी जाती है 18 अप्रैल 1859 को। इसके अलावा भोपाल राज्य के जो व्यक्ति थे एक मतलब फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां, इन्होंने जुलाई 1857 के विद्रोह में जो है विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। फिर देखें दिल्ली के शाहजहां जो थे मतलब दिल्ली के एक शहजादा थे जिनका नाम था हुमायूं। इन्होंने फिरोज शाह नाम से जो है मंदसौर में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। साथ में हम देखें तो जो बड़वानी ज़िला है मध्य प्रदेश का, उसमें सेंधवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भीमा नायक ने किया था। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सभी क्रांतिकारियों के बारे में। अगस्त 1857 की अगर बात करें तो नर्मदा व जो सागर घाटी है उसके समस्त प्रदेशों में असैनिक विद्रोह घटित हुआ। फिर महाकौशल जो कि आज की डेट में जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत है, जबलपुर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो महाकौशल क्षेत्र में भी हमको एक प्रकार से खिलाफत, अंग्रेज़ों के खिलाफत सर्वप्रथम महाकौशल में ही दिखाई देता है, और जिसका नेतृत्व नागपुर के तत्कालीन शासक अप्पाजी भोसले द्वारा किया जाता है। फिर आगे देखें जो गढ़मंडला है उसमें रानी दुर्गावती के वंशज थे शंकर साहब और उसका पुत्र। स्वतंत्रता के लिए आवाज़ें बुलंद की गई वहाँ से। मंडला ज़िले की अगर बात करें तो अवंतीबाई यहाँ से प्रमुख जो थी प्रमुख रूप से मतलब उनका नाम लिया जाता है वीरांगनाओं में। साथ में हमको रानी अवंतीबाई और अंग्रेज़ सेनापति जो बॉर्डन थे उसके बीच में देवहारगढ़ के जंगल में इनका युद्ध हुआ था, और उन्होंने अपनी ही कटार से जो है आत्महत्या कर ली। एक प्रकार से वीरगति को प्राप्त हो गई। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही हमको एक प्रकार से देख सकते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रथम अधिवेशन तो कहाँ हुआ था? 1885 में हमने पढ़ा था पीछे, बम्बई में हुआ था। और दूसरा कहाँ हुआ था? 1886 में, ये कोलकाता में हुआ था। तो ये दो हमको पता है। फिर आगे हमको एक प्रकार से जो डॉक्टर हरि सिंह गौर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक प्रकार से 1899 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नए विभाग तथा प्रशासन को पृथक करने की मांग उठाई। साथ में जो माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कसाई खाना आंदोलन प्रारंभ किया गया 1920 में, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है।
फिर जो हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन जो था मगन लाल बागड़ी द्वारा किया गया 1939 में, ये भी थोड़ा यहाँ पर जानने की चीज़ है। फिर हम देख सकते हैं जबलपुर से जबलपुर टाइम्स व खंडवा से सुबोध बंधु जो है उसका प्रकाशन हुआ समाचार पत्र का, जिसमें आंदोलन या उसके बारे में काफ़ी छपा था। साथ में 1920 में हम देख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीयता का काफ़ी प्रचार भी किया। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो भी हमको यहीं से देखने को मिलते, जिनके बारे में हम सारी चीज़ें आगे जानेंगे विस्तार से। द्वारका प्रसाद जो मिश्र है और सेठ गोविंद दास है, इसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है जबलपुर से ही की गई थी 1930 में। फिर साथ में 1930 में ही दांडी मार्च के समय दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में टुरिया जंगल सत्याग्रह जो कि सिवनी जिले के रूप में मतलब सिवनी जिले में होता है। साथ में बैतूल में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह भी शुरू होता है, तो उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। 1931 का जो पंजाब मेल हत्याकांड है खंडवा रेलवे स्टेशन से ही संबंधित यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ एक एक करके हम सारे जो आंदोलन है उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अभी तो हमने ओवरव्यू जाना है। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए आपको बहुत सारे यहाँ आंदोलन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश का भी योगदान यहाँ देखने को मिलता है। तो आप इनको एक पॉइंट के रूप में यहाँ ध्यान रख सकते हैं और इनको ही आप दो दो चार चार लाइन यहाँ डिस्क्राइब करोगे तो आपका ये जो कंप्लीट है, मतलब ये जो कहानी थी, ठीक है। परंतु यहाँ अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था या योगदान का वर्णन कीजिए, तो आप इतने पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हैं और इनको आप दो दो चार चार लाइन में डिस्क्राइब करते हो, कभी कभी ये जो है आपको एक प्रकार से यहाँ पे जैसे ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, झंडा सत्याग्रह, चिचली की घटना, चरण पादुका नरसंहार, व्यक्तिगत सत्याग्रह, चावल आंदोलन, ये सभी आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये कंप्लीट भी आपको क्या आ सकता है, एक प्रकार से 5 नंबर का भी आ सकता है और एक 11 नंबर का भी आपको देखने को मिलेगा MPPSC मेंस में। और कुछ इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है ये हमको, जैसे कि प्री की अगर बात करें तो प्री में आपको जो है फैक्ट के रूप में ये पूछा जा सकता है कोई भी इनमें से। तो यहाँ हमको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर जंगल सत्याग्रह, इंदौर सराफा कांड, झंडा सत्याग्रह, चिचली की घटना, चरण पादुका नरसंहार, व्यक्तिगत सत्याग्रह और चावल आंदोलन, ये सभी हमको देखने को मिलेंगे। इनमें जो है मध्य प्रदेश का योगदान हमको देखने को मिलता है। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका के रूप में हम इनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की। तो हम यहाँ देख सकते हैं 1919 और 1920 की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में हमको 1916 में जो है कहाँ से, सिवनी जिले से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत देखने को मिलती है, और जिसने जो है कांग्रेस के असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन का रूप ले लिया, ठीक है। तो और सिवनी जिले आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए आपको नीचे की तरफ ये देखने को मिल रहा है, और इसकी बॉर्डर आपको पता होगा, एक तो महाराष्ट्र टच करती है और दूसरी आप देख सकते हैं आसपास आप ये लोकेशन, मतलब मैप भी आप रखते चलिए, तो मंडला हो गया, जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया और बालाघाट हो गया, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं 5 जिले मतलब जो मध्य प्रदेश के हैं और एक अदर स्टेट। और सिवनी जिले से हमको यहाँ 1916 में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत देखने को मिलती है, किसके रूप में, मतलब एक प्रकार से वो आगे चलकर असहयोग और खिलाफत आंदोलन का रूप वो ले लेता है। और मध्य प्रदेश में असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व जो है एक प्रकार से किसने प्रदान किया, एक तो प्रभाकर ढूंढीराज एवं एक और व्यक्ति थे अब्दुल जफ्फार खान। प्रभाकर ढूंढीराज जाटव और अब्दुल जफ्फार खान, इन्होंने इसका नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, किसके बारे में, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में। दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो ये आपको ईयर याद रख सकते हैं आप, 1930 में देखने को मिलता है। और यहाँ हम देख सकते हैं जब गांधी जी द्वारा एक प्रकार से हम देखें 6 अप्रैल 1930 को हमको जो है दांडी मार्च की समाप्ति देखने को मिलती है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, गांधी जी के द्वारा। तो समाप्त होते ही हम देख सकते हैं 7 अप्रैल को मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अलग अलग समय में अलग अलग मतलब स्थानों पर नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। जैसे कि हम देख सकते हैं सिवनी की अगर बात करें, तो सिवनी जिले में जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम है
दुर्गादास, इनके नेतृत्व में यहाँ पे एक प्रकार से नमक सत्याग्रह जो है इसका नेतृत्व किया गया। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर के नज़दीक एक बरेला स्थित जो है रानी दुर्गावती की समाधि है, जहाँ पर वहाँ पर जो है सेठ गोविंददास तथा जो द्वारका प्रसाद मिश्र है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, इन दोनों के नेतृत्व में जो है यहाँ पर नमक सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया। तो हम देख सकते हैं सिवनी से किसने किया, दुर्गादास ने, और जबलपुर के पास जो रानी दुर्गावती की समाधि वहाँ पे सेठ गोविंददास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा जो है नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात अगर देखें तो हम देख सकते हैं, देखिए सिवनी तो आपने देख ली है, दूसरा हम जबलपुर भी देख सकते हैं, लोकेशन आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके अलावा खंडवा भी हम देख सकते हैं, जो खंडवा आप दिख रहा है, उसके बाद सीहोर है। ठीक है, सीहोर भी देख सकते हैं। साथ में हमको और जगह भी देखने को मिलती है, जैसे कि ये तो आप सीहोर देख सकते हैं, यहाँ पे मंडला भी देखने को मिलता है। देखिए ये मंडला दिख रहा है। तो अलग अलग स्थानों पे हमको नमक कानून को तोड़ा गया ये देखने को मिलता है। फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय ही मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सिवनी में तथा जो बैतूल है, बैतूल आप देख सकते हैं, ये दिख रहा आपको बैतूल, तो बैतूल ज़िले के जो आदिवासी वहाँ पर हमको वन सत्याग्रह देखने को मिला, वन सत्याग्रह के रूप में ये देखने को मिला सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय। और वन सत्याग्रह के अंतर्गत हमको जो बैतूल है, बैतूल के अंतर्गत घोरा डोंगरी है, यहाँ बैतूल में हम देख सकते हैं घोरा डोंगरी है। आदिवासी जो थे, आदिवासी कंधे पर कंबल तथा हाथ में लाठी लेकर जंगलों से बाहर आ गए और यहाँ बंजारी ढाल के जो एक कोरकू थे गंजन सिंह, इन्होंने वन कानूनों के खिलाफ लंबे समय तक अंग्रेजों से संघर्ष किया था तथा आज़ादी के लिए प्राण त्याग दिए। साथ में हमको सिवनी में ही एक आंदोलन देखने को मिलता है जिसका नाम है, जो कि हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, टुरिया आंदोलन। तो टुरिया क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है सिवनी जिले में आदिवासियों ने भी वन कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया था। यहाँ जो थे 4 आदिवासी अंग्रेजों द्वारा की गई गोलाबारी में मारे गए और इस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ भी वन सत्याग्रह शक्ति के साथ कुचल दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बारे में। साथ में हम थोड़ी सी जानकारी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी देख लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो तो हमको 1942 में देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहाँ से शुरू होता है, ये होता है ग्वालियर रियासत से। ग्वालियर रियासत से ये शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश से। उसके बाद ये बाकी सभी जगह ये फैल जाता है। मतलब हम बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो धीरे धीरे फैल जाता है और यह आंदोलन हम देख सकते हैं धार तथा झाबुआ जैसे पिछड़े जिलों में तीव्र गति से फैला। तो ये धार व झाबुआ की अगर बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं धार, और ये देखिए ये पिछड़ी मतलब जनजातीय क्षेत्र है। तो यहाँ मुख्य रूप से आप देख सकते हैं इसका फैलाव देखने को मिलता है। इस आंदोलन के दौरान कई जो भूमिगत नेता थे रतलाम में रहे। तो रतलाम आप देख सकते हैं, रतलाम कहाँ देखने को मिलेगा, ये ऊपर की तरफ आप यहाँ देख सकते हैं रतलाम, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही एक ज़िला है। मालवा क्षेत्र में हम देख सकते हैं, मालवा क्षेत्र ये कंप्लीट आपको इतना भाग आपको देखने को मिलेगा मालवा क्षेत्र। और इसमें जो इंद्र नारायण पुराणिक, मालिनी सरवटे, इंदु पाटकर तथा जौहरी लाल ने जो है पुलिस को गिरफ्तारी दी थी। साथ में सतना ज़िले की अगर बात करें तो सतना ज़िला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लोकेशन देख लीजिए। इसके एक पद्मधर सिंह थे, उन्होंने पुलिस की गोलीबारी से वो शहादत दी थी। और इसी आंदोलन के दौरान भोपाल के जो राज्य प्रजामंडल के सदस्य हैं उन्होंने भी गिरफ्तारियाँ दी थी। भोपाल आपको सबको पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी है। इस प्रकार अगर देखें तो मध्य प्रदेश की जनता ने जो है काफ़ी सहयोग दिया। तो वो हम और कुछ आंदोलन के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे हमको जंगल सत्याग्रह के बारे में देखने को मिलता है। तो जंगल सत्याग्रह जैसे कि दांडी मार्च के समय ये शुरू हुआ था। तो 1930 में हमने अभी पढ़े थे, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। उसी के अंत में हमको जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है। कहाँ पे, एक तो सिवनी में देखने को मिलता है, किसके उपलक्ष्य में, टुरिया आंदोलन के उपलक्ष्य में। और यहाँ देखने को मिलता है घोरा डोंगरी हमको बैतूल में, ठीक है, घोरा डोंगरी स्थान पर घोरा डोंगरी आंदोलन। तो ये अलग अलग प्रकार से सत्याग्रह देखने को मिलता है बैतूल के अंतर्गत और सिवनी के अंतर्गत। साथ में हमको और चीज़ें देखें तो महिलाओं ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें।
तो यहाँ महिलाओं की जो है विशेष भूमिका यहाँ देखने को मिलती है, कहाँ पे, जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं चरण पादुका नरसंहार के बारे में। तो चरण पादुका नरसंहार हमको देखने को मिलता है, मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ये है 14 जनवरी 1931 की घटना है। और ये इसको हम एक प्रकार से मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है इसको, जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग की संज्ञा किसको दी जाती है? चरण पादुका नरसंहार को। और 14 जनवरी 1931 को ये घटना देखने को मिलती है। और कहाँ पे देखने को मिलती है? ये मिलती है आपको छतरपुर ज़िले में। तो छतरपुर आप लोकेशन देखिए, छतरपुर कहाँ दिख रहा है आपको? ये देखिए। ठीक है, तो आप लोकेशन भी ध्यान रख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक चरण पादुका नाम का ग्राम था जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की सभा में भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। और इसी के कारण जो है इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जो है संज्ञा दी जाती है। और गोलियां चलाने का जो आदेश है अंग्रेज के एक व्यक्ति है जिनका नाम था पॉलिटिकल एजेंट जो थे फिशर के द्वारा, जो फिशर है उनके द्वारा गोली चलाने की यहाँ पे आदेश दी जाती है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार के बारे में छतरपुर ज़िले से संबंधित। इसके बाद हम एक और घटना देखते हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही हम देख सकते हैं। ये देखने को मिलती है 8 अगस्त 1942 को। और यहाँ ये तो हमको 8 अगस्त 1942 क्या है? ये है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन देखने को मिलती है। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं सारे देश में आग की तरह ये फैल गया ये नारा। और इसी क्रम में हमको कहाँ पे ये जो है नरसिंहपुर ज़िला जो है, नरसिंहपुर ज़िला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखिए, ये आप नरसिंहपुर ज़िला आप ध्यान में रख सकते हैं। नरसिंहपुर ज़िला का एक जगह है, ग्राम है चिचली, जिसे हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सभा हुई और जिसमें अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसके खिलाफ भाषण दिए जा रहे थे। तो इसके बाद पुलिस ने स्थानीय नेताओं को क्या कर लिया, यहाँ के जो नेता थे उनको एक प्रकार से गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया सभी नेता को जो यहाँ भाषणबाजी कर रहे थे। और इस घटना के विरोध में जो गांव वाले उन्होंने एक प्रकार से जुलूस निकाला, और जिस पर जो है पुलिस ने काफ़ी यहाँ पर गोलीबारी की। और इस गोलीबारी में जो एक व्यक्ति है जिनका नाम मनसाराम और जो गौरा देवी है वो शहीद हो जाते हैं। तो ये थी चिचली की घटना, आपको भारत छोड़ो आंदोलन के उपलक्ष्य में देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। फिर हमको एक प्रकार से झंडा सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। तो यहाँ हम झंडा सत्याग्रह की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था ये आपको याद होगा। और उसके दौरान हम देख सकते हैं 1923 में जबलपुर में जो है झंडा सत्याग्रह का आरंभ हुआ। कहाँ पे? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखिए, आपको जबलपुर दिख रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, संस्कार धानी जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जबलपुर में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा झंडे के अपमान के विरोध में बहुत सारे नेता जैसे कि पंडित सुंदरलाल, नाथूराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान आदि लोगों ने जुलूस निकाला। और इन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ में 6 महीने की जो है सज़ा सुनाई गई। तो झंडा सत्याग्रह की गिरफ्तारी के बाद हम देख सकते हैं बहुत सारे नेता यहाँ पे जो गिरफ्तारी की गई थी, जिनकी उनके विरोध में हम देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब हम बोल सकते हैं गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे लोग द्वारा जुलूस निकाला गया। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रेमचंद, सीताराम जाधव, इसके बाद टोडरमल, जो वो वाले टोडरमल नहीं याद रखना आप, इधर अलग टोडरमल। ठीक है, आदि नेताओं ने जो टाउन हॉल है जबलपुर के अंतर्गत हम देख सकते हैं टाउन हॉल में इन्होंने क्या फहराया? झंडा फहराया। ठीक है, झंडा फहराया और यहीं से झंडा आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने जमनालाल बजाज के नेतृत्व में झंडा आंदोलन चलाने का फैसला लिया और केंद्र जो है इसका नागपुर माना जाता है। इसके अलावा इंदौर सराफा कांड की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में। तो इसी के दौरान हम देख सकते हैं सितंबर में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सितंबर 1942 में इंदौर के सराफा में, इंदौर कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखिए, आपको इंदौर देखने को मिलेगा, आप लोकेशन ध्यान रख सकते हैं। इंदौर के सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद गोलियां चलाई गई। तो यही इंदौर सराफा कांड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक युवक
जिनकी 19 वर्ष आयु थी, वो एक प्रकार से गोली के कारण, यहाँ पे अंग्रेज़ों की गोली के कारण वो शहीद हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो जबलपुर है, जबलपुर की अगर बात करें तो आपको जबलपुर ये देखने को मिलेगा, और ये मुख्य केंद्र माना जाता था, मतलब एक प्रकार से मुख्य राजनीतिक केंद्र माना जाता था स्वतंत्रता आंदोलन के समय। और गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो उसका केंद्र हमको कहाँ देखने को मिलता है, जबलपुर में ही देखने को मिलता है। और जो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे, ये पहले सत्याग्रही के रूप में यहाँ पे माने जाते हैं, पहले सत्याग्रही। इसके अलावा एक और आंदोलन देखने को मिलेगा जिसका नाम है चावल आंदोलन, और हम देख सकते हैं फरवरी 1947 की बात करते हैं। फरवरी 1947 में रीवा राज्य में जबरन कर वसूलने के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे किसके विरुद्ध हुआ था, ये कर के विरोध में जन आंदोलन शुरू हो गया, जो कि चावल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं रीवा जिले के बदावर ग्राम में ही हुआ था। तो रीवा आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किनारे चावल आंदोलन यहाँ शुरुआत देखने को मिलती है, ठीक है। और कब शुरू होता है ये, तो ये होता है 1947 में, मतलब 28 फरवरी 1947 को इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, ठीक है। जो बर्बरता की जा रही थी राज्य के जो व्यक्ति, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा, मतलब राज्य के जो व्यक्ति है उनके द्वारा यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी बर्बरता की जा रही थी, किसानों के हितों के विरुद्ध यहाँ काम किया जा रहा था। उन्हीं के कारण यहाँ पे जो व्यक्ति थे यहाँ के त्रिभुवन तिवारी, वो पुलिस की गोली के कारण क्या हो गए, शहीद हो गए। तो ये था चावल आंदोलन, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से हमने बहुत सारे यहाँ आंदोलन के बारे में जाना है। आप लोकेशन के साथ में याद रख सकते हैं, आपको जो है पिक्चराइज रूप में एक क्रिएट हो जाना चाहिए दिमाग में। चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें, जैसे कि जो हम देखें इसके बाद में, तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलेगी। जैसे झाबुआ की अगर बात करें तो झाबुआ आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमने अभी देखे थे झाबुआ में, ठीक है। तो 1935 में जो कर वृद्धि वहाँ पे विरोध किया गया था। फिर जो 1939 है, तो 1939 में एक अधिवेशन देखने को मिलता है कांग्रेस का, ठीक है, जो कि कहाँ होता है, त्रिपुरी। और त्रिपुरी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जबलपुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन जबलपुर के पास त्रिपुरी में हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अगर देखें तो जो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन जो था वो यहीं से शुरुआत देखने को मिलती गांधी जी की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। रतलाम में महिला सेवा दल 1931 में यहाँ पे स्थापित होता है। आज़ादी मिलने के बाद हम देख सकते हैं विभिन्न रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश, जो कि आज की डेट में अलग है, परंतु यहाँ छत्तीसगढ़ भी था और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का था, तो वो मिलाकर पूरा जो है एक प्रकार से हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश बनाया जाता है। पर 1956 में ये हमको सही रूप में देखने को मिलता है, मतलब महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र हटा दिया जाता है, ओनली छत्तीसगढ़ बसता है। परंतु अगर बात करें हम 2000 की, 1 नवंबर 2000 की, तो छत्तीसगढ़ भी यहाँ से अलग हो जाता है। और ये जो वर्तमान नक्शा दिख रहा है, हालांकि ज़िले यहाँ क्रिएट होते गए, पर जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कंप्लीट रूप से मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 से हमको देखने को मिल रहा है। छतरपुर, पन्ना व रीवा क्षेत्र को मिलाकर यहाँ पे विंध्य प्रदेश बनाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हमको परिवर्तन गठन के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। तो हम अगर देखें कंप्लीट रूप से है जो मध्य प्रदेश की जनता, मतलब कंप्लीट अगर देखें तो मध्य प्रदेश की जनता ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्य प्रदेश के जो आदिवासियों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रांतों की जनता ने भी स्वतंत्रता की लड़ाई में बलिदान दिया था, और जिसके परिणाम स्वरूप हमको एक प्रकार से 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के रूप में वो देखने को मिलती है। अब मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जिनका विशेष रूप से योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में। तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट हम जान लेते हैं और उनके लोकेशन के साथ यहाँ देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म हमको देखने को मिलता है, जन्म जो है बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और विवाह हुआ था इनका कहाँ पे,
झांसी, ठीक है, इसलिए इनको झांसी की रानी बोला जाता है, जो महाराजा गंगाधर थे उनसे हुआ था। और उत्तराधिकार के मामले में ये जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लड़ाई की, ब्रिटिशों के साथ संघर्ष हुआ। और बाद में जो तात्या टोपे थे, जैसे कि मैंने पीछे बात किया, तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर पर अधिकार करने के लिए, ग्वालियर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए ये बीच में आपको ग्वालियर दिख रहा है। तो ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, किंतु जो ब्रिटिश सेनापति थे जिनका नाम था हिरोज से लड़ते हुए इन्होंने जो है वीर गति को प्राप्त हो गई 1858 को, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं किसके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई की एक सहयोगी थी जिनका नाम था झलकारी बाई, और झलकारी बाई जो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेवा दल, जिसका नाम था दुर्गा दल। तो जो दुर्गा दल था उसकी प्रमुख रूप से सेनापति थी, और इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, झांसी में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1857 की लड़ाई में झांसी पर जो है अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया, हम देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, और उन्हीं के कारण यहाँ पर लड़ते हुए ये भी एक प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने बोला कि आप चले जाओ और मैं लड़ती हूँ, तो इस प्रकार से इनको भी वीरगति प्राप्त होती है। इसी के कारण इनकी गाथा आज भी बुंदेलखंड की जो है लोक कथाओं और लोकगीतों में सुनी जाती है, ठीक है। इसके अलावा रानी अवंतीबाई की अगर बात करें, तो रानी अवंतीबाई आपको देखने को मिलेगा, ये एक प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना के रूप में इनको जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के जो रामगढ़ है, और अगर आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में हमको वो मंडला ज़िले में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मंडला हम बोल सकते हैं वर्तमान में, जो वर्तमान मंडला है उसकी रानी थी। और जो रामगढ़ के राजा थे विक्रमजीत सिंह हैं, उसको विक्षिप्त तथा जो अमान सिंह थे और शेर सिंह, उनको नाबालिग घोषित कर दिए जाने के कारण यहाँ पे मतलब ये एक प्रकार से ये तो चुप रही इस समय, मतलब एक उत्तराधिकार का युद्ध नहीं किया, ये विरोध नहीं किया इन्होंने। परंतु जब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के समय इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। साथ में हम देख सकते हैं 20 मार्च 1858 को जो वीरांगना थी रानी दुर्गावती, उसका जो है मतलब अनुकरण करते हुए, युद्ध लड़ते हुए अपने आप को इन्होंने जो है अंग्रेज़ों से घिरता हुआ देख क्या कर दिया, अपनी ही तलवार से अपनी एक प्रकार से हत्या कर दी, या फिर बलिदान दे दिया देश के लिए। साथ में हम देख सकते हैं शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की अगर बात करें, तो ये भी हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये इनकी लोकेशन भी हमको मंडला देखने को मिलेगी। और मंडला आप देख सकते हैं, देखिए प्रमुख केंद्र आप देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं शंकर शाह को आनुवांशिक रूप से तलवार एवं कलम दोनों के समान अधिकार था। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने कई कविताओं की रचना भी की। साथ में हम देख सकते हैं बाद में जो है जो शंकर शाह है और उनका बेटा रघुनाथ शाह, उनको अंग्रेज़ों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, और 1858 को तोप के मुंह में बांधकर उनको उड़ा दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। अब बात करते हैं हम कुछ और, जैसे कि बात करें टंटिया भील की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टंटिया भील जो थे निमाड़ क्षेत्र का गौरव उन्हें बोला जाता था, ठीक है। निमाड़ बोले तो हम देख सकते हैं ये जो 4 ज़िले आते हैं आपके ये वाले, ये निमाड़ के नाम से जाने जाते हैं। तो टंटिया भील जो थे कहाँ से संबंधित थे, ये खंडवा ज़िले से संबंधित थे, ये आप ध्यान में रख सकते हैं टंटिया भील के बारे में। और आदिवासियों के मसीहा इनको बोला जाता था। जन्म कहाँ, निमाड़ में हुआ था, मतलब खंडवा ज़िले में हुआ था 1842 में। टंटिया वनवासी क्षेत्र के एक प्रमुख ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों को एकत्रित कर एक प्रकार से काफ़ी क्रांति का बिगुल बजाया। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर, इसमें हम देख सकते हैं इनको जो टंटिया भील है, मतलब 1889 में एक न्यूज़पेपर मतलब एक अंक छपा था, उसमें टंटिया भील को क्या कहा गया है, इंडिया का रॉबिन हुड कहा गया है, इंडिया का रॉबिन हुड, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, किसको, टंटिया भील को। इसके बाद वे अंग्रेज़ों से जो है धन लूट कर गरीब आदिवासियों में बांट दिया करते थे। टंटिया जो थे गरीबों के एक प्रकार से गरीबों के लिए टंटिया मामा या जननायक बन चुके थे। साथ में हम देख सकते हैं अंततः होलकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेज़ों को सौंप दिया। साथ में हम देखें 10 अक्टूबर 1889 को टंटिया को फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो व्यक्ति है भीमा नायक की बात करें, तो भीमा नायक जो थे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भीमा नायक ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है एक प्रकार से, मालवा मतलब ये वाला क्षेत्र है और निमाड़ मतलब आप देख सकते हैं ये वाला, तो मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भीमा नायक ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया
और बहादुर जो थे, एक प्रकार से बहादुर, संवेदनशील तथा प्रारंभ से ही पहाड़ व जंगलों की गोद में पले बड़े थे। ठीक है। साथ में हम देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी उनके साथियों का सहयोग प्राप्त कर सरकारी खजाने को लूटा, और भीमा नायक जो थे इस क्षेत्र में इतने प्रभावी और लोकप्रिय हो गए कि जो अनेक युवक थे उनकी फ़ौज में बिना वेतन के काम करने लगे। साथ में उन मतलब उनके जो विश्वासघात है उसके कारण जो है बाद में भीमा नायक को पकड़ लिया गया और उन पर जो है देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया। साथ में उनको जो अंडमान निकोबार है, अंडमान में उनको भेज दिया जाता है बाद में। नेक्स्ट व्यक्ति है ख्वाजा नायक। तो ये हमको एक प्रकार से भील पलटन के सामान्य सिपाही थे और 10 साल की कैद भी हुई थी इनको, मतलब किसी गलती की वजह से अंग्रेज़ों की शासन के खिलाफ एक प्रकार से मतलब एक घृणा के बीच बो दिए गए इस कारण उनको, और 1857 की क्रांति के कारण 1857 में ये एक प्रकार से हमको अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह भड़क गया इनके कारण। ठीक है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये बड़वानी अर्थात निमाड़ क्षेत्र से संबंधित कौन थे? ख्वाजा नायक। ठीक है। और भीमा नायक हमने देख लिए, टंटिया भील भी देख लिए। 1857 मतलब जो 1858 की क्रांति उसके पश्चात हम देख सकते हैं 1858 में बड़वानी के पास हम देख सकते हैं गांव में अंग्रेज़ सेना और भील सेना की मुठभेड़ हो जाती है, और जो ख्वाजा नायक है और उनके कुछ मतलब एक प्रकार से उनके वीर पुत्र है वो शहीद हो जाते हैं। आगे देखते हैं तात्या टोपे, मराठा साम्राज्य से संबंधित हम देख सकते हैं ये, और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक के रूप में इनको हम देख सकते हैं। इनका जो जन्म है हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है। और इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो ये आप याद रख सकते हैं, रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। इन्होंने कुछ समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है काम किया, परंतु स्वतंत्रता की चेतना से युक्त तात्या ने जो है शीघ्र नौकरी को छोड़ दिया। बाद में 1857 के विद्रोह की जो लपटें हैं कानपुर तक पहुंची, उत्तर प्रदेश तक, और नाना साहब को यहाँ पे जो है पेशवा और अपना नेता घोषित किया इन्होंने। तात्या टोपे को नाना साहब ने जो है अपना सैनिक सलाहकार घोषित किया। बाद में कानपुर के विद्रोह के बाद तात्या टोपे जो है कहाँ पे आ गए? मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं झांसी की रानी के साथ में कहाँ? ग्वालियर पर अधिकार इन्होंने कर लिया। 18 अप्रैल की अगर बात करें तो 18 अप्रैल 59 को क्या हुआ? इनको शिवपुरी में फांसी दे दी गई। और हम देख सकते हैं आधुनिक अंग्रेजी साहित्यकार जो है सैनिक क्रांति की ओर से उत्पन्न विशाल मस्तिष्क कहकर इनका सम्मान किया है तात्या टोपे का। साथ में इसने कहा है कि वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ छापामार नेताओं में से एक था, यानी कि गोरिल्ला जो वारफेयर टेक्निक थी उसमें एक प्रमुख व्यक्ति थे। कुंवर चैन सिंह की अगर बात करें तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, नरसिंहगढ़ के राजकुमार। ठीक है। और प्रथम शहीद कहलाने का गौरव भी इनको प्राप्त है, हमने पीछे बात कर लिए। यह जो थे जून 1824 में सीहोर के दशहरा बाग मैदान में शहीद हुए थे। तो सीहोर कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखिए आपको सीहोर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ और प्रमुख, जैसे कि हम देखें शहादत खान। तो शहादत खान आप देख सकते हैं इंदौर से संबंधित है। ठीक है। इंदौर की जो 1857 की क्रांतिक विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था? शहादत खां के द्वारा किया गया था। इंदौर में जो थे मतलब 1857 की क्रांति के समय तुकोजी राव जो होलकर थे उनका शासन था। इन्होंने गोपनीय तरीके से आंदोलनकारियों की सहायता की। साथ में हम देख सकते हैं जो 1 जुलाई 1857 है तोपखाने के प्रमुख थे, ये जिनका नाम था क्या? शहादत खां। ये तोपखाने के प्रमुख हुआ करते थे। भारतीय जवानों को इन्होंने संबोधित किया और तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और अंग्रेज़ों को मार डालो, इस प्रकार से इन्होंने आदेश दिया। इंदौर में इन्होंने क्रांति का एक प्रकार से बड़ा बीड़ा उठाया था। तो ये हम इनके बारे में याद रख सकते हैं। फिर राजा बख्तावर सिंह, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित हम देख सकते हैं। कहाँ से? ये धार जिले से। तो इंदौर के पास में ही आपको यानी कि ये देख सकते हैं आप, ये धार जिला। ठीक है। किससे संबंध मतलब ये धार जिले से संबंधित कौन है? राजा बख्तावर सिंह। ये धार जिले के अंतर्गत जो है अमजेरा के शासक हुआ करते थे, और 1857 के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय यहाँ के जो शासक थे बख्तावर सिंह ही थे। मालवा की धरती में जन्मे थे, और यहाँ हम देख सकते हैं लंबे समय के बाद अंग्रेज़ों ने इनको छलपूर्वक कैद कर लिया, और 1858 को इंदौर के महाराजा यशवंत सिंह चिकित्सालय परिसर में एक जो है नीम के पेड़ से लटकाकर इनको फांसी दे दी गई। साथ में हम देखें कुछ और व्यक्ति, जैसे कि हम यहाँ जान लेते हैं, जैसे शहीद किशोर सिंह की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ 1857 की क्रांति जो है उसमें बुंदेलखंड के अनेक जवान जो मतलब जो सेना नायक थे, एक प्रकार से क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजी सेना से टक्कर लेकर उन्हें जो है नाको चने चने चबवा दिया। और इन्हीं में अगर हम देखें तो एक अमर सेनानी जो थे क्रांतिकारी यानी कि शहीद किशोर सिंह हैं, जो कहाँ के थे, हिंडोरिया रियासत के राजा थे। ठीक है, ये कहाँ के थे, हिंडोरिया रियासत के राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अंग्रेजी सेना का विद्रोह करते हुए अपने प्राण मातृभूमि को निछावर कर दिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र, अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र। इसके अलावा हम देखें बख्तवली शाह जोधेव जो है ये सागर ज़िले से संबंधित थे। ठीक है, और 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसमें शाहगढ़ के राजा बख्तवली जो थे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शेख रमज़ान की अगर बात करें तो ये हमको देखने को मिलेगा, ये जो थे एक प्रकार से जो 1857 की क्रांति थी उसकी आग ने बहुत जल्दी एक प्रकार से जो मध्य प्रदेश का जो सागर ज़िला है उसको भी एक प्रकार से अपनी मतलब चपेट में ले लिया। तो ये सागर ज़िले से ही संबंधित थे। और सागर ज़िला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, देखिए ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप इनसे संबंधित भी देख सकते हैं और ये शेख रमज़ान से संबंधित भी। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 जुलाई से क्रांति प्रारंभ हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं, देखिए 45वीं पैदल सेना के वरिष्ठ सूबेदार शेख रमज़ान ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, तो इनका भी काफ़ी योगदान रहता है। फिर है विजय राघवगढ़ के सरयू प्रसाद सिंह हैं, तो इनकी अगर बात करें तो ये है कटनी ज़िले से संबंधित थे। तो कटनी ज़िला हम देख सकते हैं कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखिए इधर वाले क्षेत्र में आपको कटनी ज़िला देखने को मिलेगा। कटनी ज़िले का एक कस्बा है जो विजय राघवगढ़ है, और विजय राघवगढ़ के जो राजा थे सरयू प्रसाद, इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत शुरू कर दी। साथ में हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो व्यक्ति है मनकहरी के जो थे ठाकुर रणमत सिंह, इनकी अगर बात करें तो बिंद के जो जिन सपूत है देश की आज़ादी में उन्होंने भाग लिया था, तो उन्हीं में हम एक प्रकार से इनका नाम भी ले सकते हैं रणमत सिंह का। तो ये पन्ना रियासत से संबंधित थे। तो पन्ना आपको कहाँ देखने मिलेगी, ये पन्ना रियासत आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब पन्ना ज़िला हम बोल सकते हैं उस समय ये पन्ना रियासत इधर, हालांकि थोड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, थोड़ा चेंज रहा होगा, परंतु हम मुख्य रूप से ये देख सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं पन्ना रियासत की नौकरी, मतलब पन्ना रियासत से जुड़े थे और बाद में नौकरी छोड़ देते अपने साहस और कौशल के बल पर सागर की जो ब्रिटिश छावनी उसमें लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो है रणमत सिंह को आदेश दिया जाता है कि बुंदेलखंड के क्रांतिकारी बख्तबली व मर्दन सिंह को कैद करे, पर इन्होंने विरोध किया और विरोध करने के कारण ही एक प्रकार से इनको जो है जेल में बंद कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद की अगर बात करें तो आज की डेट में अगर देखें तो अलीराजपुर, ठीक है, ये देखिए अलीराजपुर में इनका जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1906 में। ठीक है, 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था भावरा ग्राम में। ठीक है, तो 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में क्या होता है, पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, तो आखिरी गोली जब बजती है तो ये खुद को मारकर शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट है गुलाब सिंह पटेल की अगर बात करें तो ये महाकौशल क्षेत्र के थे। महाकौशल अर्थात जबलपुर आज की डेट में हम बोल सकते हैं, और वीर गुलाब पटेल के नाम से इनको जाना जाता था। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम लिया जाता है। 1942 में हम देख सकते हैं गिरफ्तार किए गए कांग्रेस के नेताओं के विरोध में इन्होंने जबलपुर में एक आंदोलन भी चलाया। ठीक है, तो ये कुछ क्रांतिकारियों के बारे में हमने देखा यहाँ पे, सारे जो क्रांतिकारी थे। इसके अलावा हम देख सकते हैं बहुत सारे आंदोलन के बारे में भी हमने देखा और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे जानी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो हमारा टॉपिक था स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान, अर्थात यहाँ सिलेबस में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय सांस्कृतिक विरासत, और जो आर्ट एंड कल्चर है वो धीरे धीरे हमारा यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में।